हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये टॉपिक क्लास 12th का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर का टॉपिक है। इस चैप्टर के टॉपिक हम लोग बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे डिस्कस करने अभी बाकी हैं। तो जिन्होंने हमारे इसके पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं वो हमारी सारी वीडियोस देखेंगे। चैनल पर आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप जा कर के देखेंगे। क्योंकि ये जो वीडियो मैं आज जिस पर डिस्कस करने वाला हूँ ये वीडियो पहले के कई वीडियो के लेक्चर पर डिपेंड करेगा, इसलिए जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो इसको सही से समझने के लिए पहले उन वीडियो को कम्प्लीटली देख लेंगे। तो चलिए आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट है, क्योंकि पहले देखो लिख रखा है थ्योरी है, यानी थ्योरी पोर्शन है, तो थोड़ा सा कहानी जैसा हम लोग इसको समझेंगे। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और करिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सुनते हैं थोड़ी सी ज़बरदस्त, दिलचस्प, मनपसंद, दिल को छू लेने वाली स्टोरी। आइए तो आज हम लोग जो टॉपिक बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था इस टॉपिक का, तो वहाँ पर बताया था कि मेंडल ने 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। तो वो जो 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट था वो मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ और एक मैगज़ीन में छपा। बट लगभग 30 साल या 34 साल आप कह लीजिए लग गए, 34 ईयर्स लग गए उसको पब्लिश होने में। रीज़न क्योंकि उस समय ना ही इतना सोशल मीडिया था कि आज हमने कुछ भी टाइप किया व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया तुरंत फेमस हो गया। दैट्स नॉट ईजी वे। ठीक, उस समय था बहुत डिफ़िकल्टीज़, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, इसलिए बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं थी कि जिससे आसानी से अपने किसी भी डिस्कवरी को पब्लिश किया जा सके। इसलिए लगभग 34 ईयर के बाद, जैसा कि आपको मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर देखेंगे कि 1865 में मेंडल्स के रूल पब्लिश हुए, बट 1900 तक उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। रीज़न ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नॉट वेल एक्सपोज्ड। ठीक, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए उनके रूल्स एक्सपोज नहीं हो सके। बट इन 1902 में काफ़ी टाइम बीता, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई और उस समय जब माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो हमने उस समय क्या स्टडी कर लिया, हमने स्टडी किया अबाउट सेल के बारे में। जब सेल के बारे में स्टडी किया तो न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया। न्यूक्लियस डिस्कवर कर, अब ये सब किसने डिस्कवर किया है आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आप देखेंगे तभी वीडियो, तभी मिलेगी आपको जानकारी। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि 1902 में जब माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो सेल की डिस्कवरी ज़बरदस्त तरीके से स्टडी करने में हेल्प मिली और डेवलप हो गया न्यूक्लियस, डिस्कवर हो गया, सॉरी, है ना। क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ये थ्योरी है, कहानी है, इस कहानी में ही सारी थ्योरी है, ये जो रूल्स मैंने लिख रखे हैं। तो इसमें जो है जब न्यूक्लियस डेवलप हो गया तो न्यूक्लियस के समय फिर हमने उसको सेल डिवीज़न स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। जब सेल न्यूक्लियस डेवलप हुआ तो उसमें जब सेल डिवीज़न हमने स्टडी किया तो उसमें हमने डिस्कवर कर लिए क्रोमोसोम्स। क्या डिस्कवर कर लिए? क्रोमोसोम्स। अब जब क्रोमोसोम्स हमने डिस्कवर कर लिए तो क्रोमोसोम्स पर देखे थे प्रेजेंट थे छोटे छोटे जीन, ये सब हमने क्या कर लिए? डिस्कवर कर लिए। इतना सब डिस्कवर करने के बाद 2 साइंटिस्ट आए जिनका नेम मैंने लिख रखा है, वाल्टर सटन एंड थियोडर बवेरी। आप डायरेक्टली अगर शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं तो सटन एंड बवेरी 2 साइंटिस्ट आए। इन्होंने मेंडल के दिए हुए रूल्स को फिर से स्टडी किया, ठीक, और उन्होंने देखा, क्या देखा कि जो मेंडल ने फैक्टर टर्म उस समय यूज़ किए थे, क्योंकि उस समय जीन तो डिस्कवर था नहीं, तो मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज़ किए थे। तो उन्होंने देखा कि ये जो मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज़ किए हैं एक्चुअली दे आर द क्रोमोसोम और वी कैन से दैट दे आर द जीन।
यानी जो मेंडल ने उस समय फैक्टर टर्म यूज़ किए थे वो क्रोमोज़ोम थे या कह लीजिए जीन थे। ठीक, तो अब अगर हम लोग बात करें कि क्या है इस थ्योरी में, तो हम लोग टॉपिक पे लौट के आएंगे और देखेंगे कि इस थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैंने मेंशन कर रखे हैं। अगर वो आपके माइंड में बैठ गए तो आप इस थ्योरी को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि वो कौन से इस थ्योरी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मेंडल की जो थ्योरी है वही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, बट उसमें अगर आप फैक्टर टर्म हटा करके जीन या क्रोमोसोम टर्म ऐड कर देंगे तो जो मेंडल की थ्योरी थी वही कन्वर्ट हो जाएगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। लेकिन अगर हम लोग बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा, क्योंकि इस थ्योरी को किसने डिस्कवर किया, 1902 में सटन एंड बोवेरी, दो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका मैंने लिख रखा है कि जो मेंडेलियन फैक्टर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम दैट शो सेग्रीगेशन, कि जो मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज़ किया था वो क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट था, ठीक, और जिसे जो है वही क्रोमोसोम सेग्रीगेशन को शो करता था। यानी मेंडल के कारक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं जो पृथक्करण करते हैं। जो मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम बताया था, तो बोवेरी और सटन ने कहा कि ये जो फैक्टर है यही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है और वहीं पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यानी पृथक्करण को फॉलो करता है। ये हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब जो हम लोग तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे वो ये है कि जो भी टर्म मेंडल ने यूज़ किया फैक्टर, या हम अब उसे कहते हैं फैक्टर को जीन, यही जीन या कह लीजिए क्रोमोसोम, ये क्या करते हैं, फॉलो पैरेललिज्म ड्यूरिंग द मेंडेलियन क्रॉस। यानी जब हम मेंडेलियन क्रॉस करते हैं, मेंडल के अकॉर्डिंग क्रॉस कराते हैं, तो चाहे फैक्टर टर्म यूज़ करें या जो आजकल जीन डिस्कवर हो चुका है या क्रोमोसोम डिस्कवर हो चुका है, ये सारे एक जैसे काम करते हैं। ठीक, तो लास्ट में जो कंक्लूज़न निकाला किसने, बोवेरी और सटन ने, उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला कि ये जो फैक्टर है एक्चुअली यही क्रोमोसोम है। इसलिए बाद में इन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और बोला कि जो मेंडल की थ्योरी है वही क्रोमोसोमल थ्योरी है। यानी अगर आप मेंडल के टर्म फैक्टर को हटा करके क्रोमोसोम के द्वारा रिप्लेस कर देंगे, क्रोमोसोम के यानी गुणसूत्र के द्वारा आप वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो मेंडल की थ्योरी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी कन्वर्ट हो जाएगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या अनुवांशिकता का गुणसूत्री मत जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, जो स्टोरी मैंने बताई है उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।